तो ये जो इमेज है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक टैपवॉर्म की इमेज है। और जो टैपवॉर्म होता है ये हमारी दुनिया का एक बहुत ही घातक या फिर ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके द्वारा लगभग हर साल 700 लोगों की मौतें होती हैं, यानी कि अप्रॉक्स 700 पीपल्स की डेथ हर साल इससे होती है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं कभी कभी तो। और ये हमारी दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी इंसान मौजूद है ये हर कहीं वहाँ पर पाए जाते हैं। और वैसे तो ये हमारी इंसानी आँखों से सीधे दिखाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एक रिबन की तरह है। जैसे कि कोई रिबन होता है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह से उतनी पतले होते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है वह लगभग 30 फीट तक की हो सकती है मैक्सिमम लेंथ। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये वैसे तो देखने में बहुत ही छोटे हैं, और ऐसा लगता है कि ये कितना नुकसान कर सकते हैं इंसानी बॉडी का, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ये मैक्सिमम उसे कितना नुकसान कर सकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी दुनिया में जितने भी घातक जानवर हैं उन सभी में से सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि यह सिस्टिसर्कोसिस या फिर टेनियासिस नाम के संक्रमण को फैलाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं यह अधपके बीफ में या फिर कच्चे बीफ में पाए जाते हैं, और जब इंसान उसे खाता है तो ये उसके द्वारा इंसानी शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और टैपवॉर्म को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ना वे आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, और वैसे तो हल्के तौर पर कभी कभी आते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और इसीलिए ये एक साइलेंट किलर है। और ये जब किसी भी इंसान के शरीर में जाते हैं तो उसके बाद उसकी बॉडी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने लगते हैं, जैसे कि किसी भी इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है ये उसे पूरी तरीके से वीक कर देते हैं, और किसी भी इंसान का जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, यानी कि जो पाचन क्रिया होती है ये उसे भी ख़राब कर देते हैं। और इसी तरीके से ये एक ह्यूमन बॉडी को धीरे धीरे करके पूरा ख़राब कर देते हैं, और आखिर में जब किसी भी इंसान को पता चलता है कि इससे कुछ लक्षण आ रहे हैं तब तक ये एक ह्यूमन बॉडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके होते हैं, और इस तरीके से ये इंसान की जान ले सकते हैं। यानी कि इसीलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को कब मार देते हैं पता भी नहीं चलता है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप जब कभी भी बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट पर रहते हैं और उस समय अगर आपका ब्रेन भी रिलैक्स्ड है तो ऐसे टाइम पर आपका जो ब्रेन होता है ना वह इंक्यूबेशन पीरियड पर चला जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे शायद कि ये इंक्यूबेशन पीरियड आखिर क्या होता है। तो ये एक ऐसा समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वह आपके कॉन्शियस ब्रेन के सॉल्यूशंस को ढूंढ रहा होता है। यानी कि जैसा कि आपके लाइफ में डेली लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर उनका सॉल्यूशन आपका कॉन्शियस माइंड नहीं ढूंढ पाता है तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना वह इसी पीरियड में सब सॉल्यूशंस को क्रिएट करता है या फिर आपके लिए ढूंढ कर लाता है। और इस समय पर आपका जो ब्रेन होता है ना वह इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट थॉट्स को भी प्रोड्यूस करता है, और इसी समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ऐसा पीरियड तब भी हो सकता है जब आप नहा रहे होते हैं या फिर शावर ले रहे होते हैं, यानी कि जब आप नहा रहे होते हैं ना तो ऐसे समय पर भी आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स आ सकते हैं। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसे देखने के बाद आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये कोई कपड़ा है, यानी कि जैसे किसी कपड़े की बुनाई होती है ना ठीक उसी तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन रियलिटी ये जो चीज़ है यह एक पिकॉक का फेदर है, या फिर बोले तो ये मोर का पंख है। और ये इमेज जो है ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है, और जो मोर का पंख होता है ना वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि जैसे कि किसी कपड़े की बुनाई होती है ना धागों से, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देता है अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। और जो शार्क फिश होती है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो शार्क मछली होती है यह हमारे समुद्र की एक बहुत ही डेंजरस फिश है। तो इसके बारे में क्या आप ये जानते हैं कि इसकी जो ब्लड की डिटेक्शन कैपेसिटी होती है या फिर किसी के भी खून को ढूंढ पाने की क्षमता जो होती है वह इतनी ज़्यादा होती है कि अगर समुद्र में कहीं पर भी 100 मिलियन वाटर की ड्रॉप्स हैं तो उन 100 मिलियन ड्रॉप्स में से ये ब्लड की एक ड्रॉप को भी आसानी से पहचान जाती है। यानी कि 100 मिलियन पानी की बूंदों में
एक बूंद को ये आसानी से पहचान जाती है। इस फिश की ब्लड की डिटेक्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है। और क्या आपने कभी इस बारे में नोटिस किया है कि अगर कहीं पर भी बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी पीते हैं तो आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा पानी पी सकते हैं। यह एक प्रैक्टिकली प्रूफ बात है। यानी कि अगर कभी भी आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी अगर बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा होता है ना, तो ऐसी जगह में अगर आप कभी पानी पीते हैं तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल तो उस समय पर आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा पानी पी सकते हैं। और जो मून होता है यानी कि जो चाँद होता है जिसे कि आप रोज़ देखते होंगे, तो उसके बारे में क्या आपको ये पता है कि वह हमारी अर्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, यानी कि उसकी वजह से हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वैसे तो आपको बहुत कुछ पता होगा उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में क्या आपको ये पता है कि हमारे ओशियन की जो टाइड्स होती हैं, यानी कि हमारे समुद्र में जो भी हवाएं चलती हैं वह बहुत ज़्यादा तेज़ कभी कभी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कभी लो हो जाती हैं। तो इसका जो कारण है ना वह मून की ग्रेविटी है, यानी कि जो चंद्रमा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि वह ग्रेविटी से हमारे सी के टाइड्स को अफेक्ट कर देता है। और इसी वजह से कभी कभी समुद्र में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और कभी कभी नॉर्मल सी हवाएं चलती हैं। और जो टाइटैनिक शिप थी उसके बारे में तो आप सभी ने आज तक बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि वे हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर शिप था और एक बहुत बड़ा सा जहाज़ भी। तो उसी के बारे में यह फैक्ट है। तो फैक्ट यह है कि जब वह टाइटैनिक जा रहा था अपने रास्ते पर और जब उसे समुद्र के रास्ते में एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग मिलता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा एक बर्फ़ का टुकड़ा मिलता है, और उसके बाद जब वह उसे टकरा जाता है तो उसे टकराने के बाद उसे पानी में डूबने के पूरे 2 घंटे और 40 मिनट्स का समय लगा था। यानी कि वह जब उसे टकराया तो उसके बाद वह तुरंत नहीं डूबा था, बल्कि 2 घंटे और 40 मिनट बाद वह पूरी तरीके से उसमें डूब पाया था। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि वह जहाज़ कितना बड़ा था कि उसे पूरे 2 घंटे और 40 मिनट्स का समय लग गया। क्योंकि वैसे नॉर्मली तो आप कोई भी चीज़ पानी फेंकते हैं वह तुरंत डूब जाती है, या फिर कोई भी छोटा मोटा जहाज़ जो होता है ना वह नॉर्मली पानी में गिरता डूब जाता है। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि वह टाइटैनिक शिप कितना बड़ा था। और आपने क्या आज तक अपने आसपास कोई भी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर रेप्टाइल्स या फिर स्नेक्स यानी कि सांप ना पाए जाते हों? तो आपने अपने आसपास ऐसी शायद ही कोई जगह देखी हो जहाँ पर सांप, बिच्छू या फिर कोई अन्य जीव ना पाए जाते हों। लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसी ही जगह है, यानी कि एक पूरा कॉन्टिनेंट है, वह है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में एक भी सांप और कोई भी रेप्टाइल प्रेजेंट नहीं है। यानी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है और वह इतना ज़्यादा ठंडा प्लेस है कि वहाँ पर आज तक कोई भी रेप्टाइल्स या फिर स्नेक नहीं पाए गए हैं। और वैसे तो इन जनरल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में थोड़ा बहुत दिमाग तो प्रेजेंट होता ही है, आपको इस बारे में पता है। पर क्या आप इस बारे में जानते हैं कि ये जो स्टारफिश होती है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इमेज में, तो ये जो स्टारफिश होती है इसके कोई भी दिमाग नहीं होता है, यानी कि ये बिना दिमाग की फिश होती है। ये एक बहुत ही अजीब बात है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।